Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Maths Tutorpedia. This is your third lecture for the revision of most important questions for board exams, and I'm going to start this video with the 15th question from surface area volume. And I would like you all to share, like and subscribe this channel Maths Tutorpedia so that other students can also get benefited from these questions. Okay, so let us start these questions. So the first question is a hemispherical bowl of internal diameter 36 centimeter contains liquid is filled into 72 cylindrical bottles of diameter 6 centimeters. तो यहां तक हमने क्या समझा, एक हमारे पास सिलेंड्रिकल बाउल है जिसके पास एक आउटर डायामीटर या इनर डायामीटर है. हमारे पास इनर डायामीटर मतलब इसकी कुछ यहाँ पे होगी, हमारे पास डायामीटर ये दे रखा है. इसमें जो भी पानी था या वॉल्यूम था हमने उसको क्या किया, 72 सिलेंड्रिकल बॉटल्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया. तो हम एक तरीके से कह सकते हैं इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द 72 जो बॉटल्स है हमारे पास उनका वॉल्यूम. ठीक है, आगे लेकिन एक चीज दे रखी है यहाँ पे ट्विस्टेड कि फाइंड द हाइट ऑफ द बॉटल्स, मतलब इनकी हाइट वैसे सेम होगी लेकिन कितनी होगी हमें पता नहीं. अगर 10% लिक्विड इज वेस्टेज इन दिस ट्रांसफर. ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है हमारे पास. तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, हमें इसका वॉल्यूम निकालना जरूरी है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा हमारे पास. तो जब हमने इसकी वैल्यू डाली यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब. इसके अंदर वैल्यूज डालते हैं हमारी, तो 2/3 पाई आर क्यूब. आर क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर अगर 36 है तो रेडियस हो जाएगा 18. इसको 3 बार इंटू करना पड़ेगा. बाकी हम ये भी कर सकते थे कि इसको एज इट इज छोड़ देते, पाई को पाई रख लेते हैं, है ना. एक काम ये करते हैं, कैलकुलेशंस लेंदी हो जाएगी, फिर क्या फायदा है हमारे पास, क्योंकि वैसे पता है सारी वैल्यूज बाद में कट जाती है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जिनमें ये टफ कैलकुलेशन होते हैं. तो हमने इसको पाई का पाई रखा, 3 1 3 6 18. ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसको इंटू करना है एक दूसरे से. तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12 होता है हमारे पास, और 18 इंटू 18 हमारे पास होता है 324. तो एक हमने 324 इंटू करना है हमें 6 2 12. तो ये बेसिकली आएगा हमारे पास 3888 पाई सेंटीमीटर क्यूब. अब इस वॉल्यूम के साथ हुआ क्या, इस क्या हमने एज इट इज इस वॉल्यूम को ट्रांसफर किया है सिलेंड्रिकल बॉटल्स में? नहीं, हमने 10% ऑफ लिक्विड वेस्ट कर दिया है. जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा वही आपने ट्रांसफर किया होगा. तो कहने का मतलब क्या है, जो वेस्ट कर दिया होगा तो ठीक है, लेकिन ये वाला वो जो वॉल्यूम है ये टोटल है. ये एक तरीके से टोटल आपके पास परसेंटेज है टोटल वॉल्यूम की. तो टोटल को हम हमेशा किसके बराबर रखते हैं, 100 के बराबर रखते हैं. अगर 10 वेस्ट हो गया है, ठीक है, वो कहीं पे भी यूज नहीं हुआ, तो यूज कितना हुआ आपके पास टोटल में से 90, मतलब 10 माइनस करते हो तो कितना आएगा, 90% यूज किया है आपने. तो ये कह सकते हैं हम लोग, यहां कह सकते हैं कि वॉल्यूम रिमेन कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो वैल्यू है 3888 पाई, ये किसके बराबर है हमारे लिए, 100 के बराबर है ना. और वेस्टेज के बाद अब कितनी वैल्यू है 90. अब हमें चाहिए तो 90 को हम इंटू कर देंगे. ठीक है, ये चीज समझ में आई हमें. ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 0 से 0. अगर आप काटना चाहो काट सकते हो यहाँ पे, और कुछ भी नहीं घटेगा आपके पास. तो ये हमारे पास हो जाएगा 3888 इंटू 9, तो वो हो जाएगा 3499.2 पाई. ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा. मैं इसको और क्लियर तरीके से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे. और ये मैंने फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए तुरंत ही कैलसी का यूज किया है, कैलकुलेटर का यूज किया है, ताकि मैं एकदम सही आंसर आप लोग को दे सकूं. 3499.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये रिमेनिंग आपके पास वॉल्यूम है. ठीक है, अब इसी वॉल्यूम को आप क्या करने वाले हो, जो बॉटल्स है आपके पास 72 उनमें ट्रांसफर करने वाले हो, राइट. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
जो हमारे पास ये वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ जो बॉटल है हमारे पास, जो बॉटल में, ये बॉटल भी बोल सकते थे, वॉल्यूम रिमेन्स जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है हमारे पास, जो हमारे पास रिमेन्स है ना, जो अब कितना डालेंगे बॉटल के अंदर, उसका जो वॉल्यूम होगा जो रिमेन्स है उसके बराबर ही होगा हमारे लिए, है ना। तो अब करते हैं आगे। अब हमें इसके अंदर वैल्यूज डालनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग करके दिखाती हूँ आपको ताकि आपको क्लियर हो। वॉल्यूम ऑफ बॉटल कितना आएगा हमारे पास, वॉल्यूम जो बॉटल्स है सिलेंड्रिकल शेप में है और कितनी बॉटल्स है 72 है, एक की आपके पास होगी पाई आर स्क्वायर, एच स्क्वायर उसका दे रखा है आपके पास, एच आपको निकालना है, इक्वल्स टू रिमेनिंग की कितनी आई है 3499.2 पाई आया है, यहाँ पे पाई लगाना भूल गई थी, पाई लगा दीजिएगा। एच की एक वैल्यू गायब है ना, पाई से पाई तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो अभी लिख देते हैं यहाँ पे 34.934, ये पॉइंट हटाना है हमें यहाँ से, 3499.2 पाई डिवाइडेड बाय पाई इंटू 3 तो हमें एक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पाई से पाई पहले कैंसिल कर दीजिएगा, फिर उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास h की वैल्यू आएगी 5.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा हमारा। तो बस एक ये जो 10% वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए मैं क्वेश्चन लेके आई थी आपके लिए, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझसे जरूर पूछिएगा, क्योंकि इसकी बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है कि आपके पास टोटल जो इसकी वॉल्यूम थी हेमिस्फीयर की वो 100 लेंगे, 10% वेस्ट हो गया तो बचा कितना, 90 बचा। तो ये जो वॉल्यूम थी इस हेमिस्फीयर की वो 100 के बराबर होगी। हमें निकालना किसका है, 90 का, जो कि अब हम और सिलेंड्रिकल बॉटल्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। होप आते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कल भी लेके आई थी, पर मैंने आपको बोला था कि मैं 1-2 क्वेश्चंस और करवाऊंगी इसके, जो इसी के ऊपर ही बेस्ड है। तो ये देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वाटर इन अ कैनाल 6 सेंटीमीटर है जो वाइड, और जिसकी डेप्थ है आपके पास 1.5 मीटर, इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अब कहने का मतलब क्या है, एक वाटर कैनाल है, ठीक है, जो कि इस तरीके से आपके पास, ये 6 मीटर तो वाइड है आपके पास, ये 1.5 मीटर डीप है आपके पास, और ये इसके अंदर जो ये फ्लो कर रहा है, फ्लो इस तरीके से होता है, फ्लो कर रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर के अंदर। ओके, अब पूछा जा रहा है कि इससे जो पानी निकलेगा वो कितने एरिया को इरिगेट कर देगा। तो एक तरीके से यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो वापस से इसी की वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना। लेकिन हमें पूछा क्या है, यहाँ पूछा है कि कितना एरिया हो जाएगा। अब वॉल्यूम से एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वॉल्यूम का जो एरिया, वॉल्यूम जो होता है वो एक तरीके से एरिया इंटू में हाइट ही होता है, ठीक है। तो एरिया, हाइट हमें बताई दिया है कि 8 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम हम निकाल लेंगे इसका पानी का, बस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। वैसे तो पिछले वाले जैसे ही, बस थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है इसमें, मैं करा के दिखा देती हूँ। अभी भी अगर कंफ्यूजन चल रही है तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन में है, सबसे पहले हम लोग जो कैनाल है ना उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। फर्स्ट चीज ये रहेगी हमारे पास, तो उसमें कैनाल का जो ब्रेथ हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मीटर्स, जबकि हमारे पास उसके अंदर जो डेप्थ दे रखा है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट चाहिए होती है हमें, तो वो एक तरीके से हो जाएगा आपके पास 1.5 मीटर्स हो जाएगा, ठीक है। और स्पीड ऑफ द वाटर मतलब लेंथ ही हो गया आपके पास, दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हम तो इस वे में यूज नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हमारे पास तो मीटर में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि 10 किलोमीटर 1 आवर की बात है, तो हमारे पास मिनट्स में कितना हो जाएगा ये, और हमें निकालना भी कितना है, 30 मिनट्स का निकालना है। यहां तक समझ में आ गया। पहले तो ये बात बताओ, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो क्या आती है वैल्यूज, वो देख लेते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 10, ऑलराइट। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि हमें पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, आवर्स के अंदर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 60 मिनट्स,
है ना, 60 मिनट्स। और उसके बाद एक और चीज है, इसका हमें हाफ मिनट का और निकालना है काम। तो हाफ मिनट हो गया क्योंकि 60 हाफ मिनट का निकालना है ना कि कितने में होता है इसका सारा काम। तो एक तरीके से ये हो जाएगा आपके पास, या फिर आप अच्छा एक और तरीके से मैं बताती हूँ आपको। यही क्वेश्चन एक और मेरे को दिमाग में जस्ट क्लिक किया है कि आपके पास ये 1 आवर के अंदर है ना, ये आपको 1 आवर की वैल्यू गिवन है कि ये लेंथ जो है 10 किलोमीटर पर आवर। 1 आवर के अंदर कितना होता है 60 मिनट्स, तो इसका मतलब ये 10 किलोमीटर है हमारे पास 60 मिनट्स का। ऑलराइट, हमारे पास 60 मिनट्स का ये दे रखा है, तो अगर हमें 30 मिनट्स का निकालना है तो इसी का हम लोग क्या कर देंगे, हाफ। बात समझ में, हाफ क्यों कर देंगे हम लोग, क्योंकि 30 मिनट्स का निकालना है हमें कि कितना किलोमीटर ट्रेवल करता है ये। तो हम लोग क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, हम यहां पे करेंगे 60 इंटू, या फिर आप बोल सकते हो 10 इंटू 60 अपॉन 30 करेंगे। ठीक है, ये हो गया 1/2, 2 से यहां कटेगा 5 हो गया। ये अब आपके पास किलोमीटर्स में आया है ना, ये किलोमीटर में आए, इसको हमें मीटर्स में भी कन्वर्ट करना है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो ये हो गया आपके पास 5000 मीटर्स हो गया। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, जैसे कि मैंने बोला। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, L इंटू बी इंटू एच होता है ना। वैल्यूज डालो अब इसके अंदर, 5000 इंटू 6 इंटू 1.5, इसको यही छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी हम इसकी वॉल्यूम इक्वल टू जो हमारे पास इरिगेटेड जो वॉल्यूम होगी उस जगह की, उसके बराबर रखना है ना। यही क्वेश्चन हमने पिछली बार भी किया था। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर जो है, फ्लोइंग वाटर अभी ऊपर निकाला है हमने, इसकी वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम जो हमारे पास एरिया है ना इनटू हाइट। हमें दूसरे वाले की वो जो कैनाल है या फिर आप इरिगेटेड लैंड है उसकी वॉल्यूम के बराबर रखोगे। वॉल्यूम का मैंने आपको क्या बताया, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है ना, एरिया इंटू हाइट होता है। इसका आ गया आपके पास 5000 इंटू 6 इंटू 1.5। एरिया हमें निकालना है, ए रख लो, और एच क्या है, हमें कितना चाहिए था, एच 8 गिवन है। क्या वो सेंटीमीटर में गिवन है, बिल्कुल। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम कर दिए। अब आते हैं अगले स्टेप के ऊपर। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, इन सबको इस साइड लेके जाना पड़ेगा। 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 100 अपॉन 8। ये पॉइंट नीचे आके ये 10 रह जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा, 2 2 जा 2, 3 जा, और 2 1 जा 225 जा। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, मैं इसको कर लेती हूँ। ये वैल्यू आएगी आपके पास एक तरीके से, जहां तक आपको कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाएगी, इसीलिए इन्होंने क्या कर रखा है, सीधे इसको इस तरीके से लिख रखा है कि 6.5.625 इंटू 10⁵ के फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके का आंसर बनेगा आपके लिए। इसको सॉल्व करके देखिएगा, ऐसे नहीं बनाना है आपको, तो सीधे इसको इंटू कर दो ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमें क्या क्या इंटू करना है, 2500 इंटू 3 इंटू 1.5 इंटू 5। रुको मैं करके ही बता देती हूँ, नहीं तो आप लोग ये चीज में कंफ्यूज रह जाएंगे। 2500 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 5। अगर आप देखोगे तो आंसर जो है इसको सॉल्व करके आ रहा है 562,500। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में था, उसमें ये आंसर था, इसलिए मैंने ये लिख दिया आप लोग के लिए, मीटर क्यूब ये आएगा। चाहे वो लिख दो, कुछ भी लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो आप देख रहे होगे, अब मैं जो क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ ये थोड़े से लेवल के अंदर अच्छे हैं, है ना। क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 15 सेंटीमीटर एंड डायामीटर। ये एक कॉनिकल आपने कैविटी करी है, तो सबसे पहले तो इसका वो हटा देते हैं हम लोग। देखो ये कॉनिकल कैविटी, सिलेंडर बना देते हैं इसके ऊपर, ये हो गया। ठीक है, आपने इसमें से कॉनिकल कैविटी को हटाया है जिसकी सेम हाइट है और सेम डायामीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग निकालना है आपको। ठीक है, अब हमारे पास क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती है उसके लिए। देखो, एक तो आर की जरूरत होगी,
हमारे पास H की जरूरत होगी, लेकिन अगर कोण की बात आते हैं तो हमें L की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमें ये निकालना पड़ेगा वैल्यूज। तो हमारे पास स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं कोण की बात कर रही हूँ, स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, L इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आर स्क्वायर की बात करोगे, आर स्क्वायर है आपके पास 8 सेंटीमीटर्स, तो L इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर प्लस h कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर, हमें दोनों के स्क्वायर याद होने चाहिए, 64 प्लस 225, जिसको आप करोगे तो 289 आएगा, जो कि 17 का होता है हमारे पास। ठीक है, तो 17 सेंटीमीटर इसका हो गया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा रिमेनिंग सॉलिड का हमारे पास, ये हमने कल भी किया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा हमारे पास, CS से ऑफ सिलेंडर प्लस CS से ऑफ कॉनिकल कैविटी, और प्लस हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला जो सर्कल है वो रह गया हमारे पास, तो टॉप एरिया ऑफ सिलेंडर। सही है ये चीज। अब आगे करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं आपके लिए। पाई आर स्क्वायर तो ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर दोनों सब में से कॉमन ले सकते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट जो मैं लेके आई थी ना, उसमें भी मैंने क्वेश्चन करवाया था कि बनता कैसे है, मैंने बताया हुआ है आपको। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो आप प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, फर्स्ट जो वीडियो है इसका। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज डाल रही हूं मैं आपकी 3 2 इंटू 15 प्लस 17, 15 2 30, 30 33 प्लस 17 55। तो हमारे पास एक तरीके से आंसर आ जाएगा 8 इंटू 55, 55 8 जा कितना होता है 440 पाई आ गया। तो ये रिमेनिंग सॉलिड का हमारे पास वॉल्यूम हो जाएगा। समझ में आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन है आई गेस। हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो अब की बार थोड़ा टैक्टिक्स के साथ दे रखा है। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हैं ना, तो हमें इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट, तो पहले तो ये लिख लो, सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, कितना 37 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, ये लिख दिया हमने जो बोला उसने। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर इज, तो पहले तो ये याद करो सॉलिड, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास 2 पाई आर आर प्लस एच, यही होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 1628। 2 पाई आर जो है हम लोग इसको एज इट इज लिख लेते हैं, आर प्लस एच की वैल्यू यहां गिवन है हमें। सही है ना। अब हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, आर की वैल्यू निकालनी है मेनली। तो हम लोग इसको शिफ्ट करके आर को केवल यहां छोड़ेंगे, बाकी सारी चीजें यहां शिफ्ट करेंगे। हमें पता है कि 7 ऊपर चला जाएगा जब पाई खोलोगे आप, 2 इंटू 22 इंटू 37, इसको सॉल्व करना है हमें। तो आर बेसिकली हमारे पास सब कुछ कट जाएगा, आर की वैल्यू आएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आएगी हमारे पास। अब इस वैल्यू को अगर हम किसी में भी पुट कर देते हैं तो हमारे पास एच की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब एच की वैल्यू क्या कैसे आएगी, आप देखो फर्स्ट इसको देखो, पहला आर प्लस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 37। अगर ये 7 है तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वो देख लेते हैं, माइनस तो 30 आ जाएगी आपके पास एच की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज बस डालनी है 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 30, 7 154 इंटू 30, 4620 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है 5th क्वेश्चन। हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, मैं तो सीधे ड्रॉ करने लग गई डायग्राम, ये मैंने पढ़ा हुआ है ये। ओके, अ वुडन आर्टिकल हमें बोला हुआ है, अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड अप ऑफ बाय स्कूपिंग, मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, एक मिनट, हाँ, हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, आपने क्या किया, आपके पास एक सिलेंडर है,
उसमें से आपने क्या किया है, हेमिस्फेयर को स्कूप आउट किया है, कर दिया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस पूरे सिलेंडर की हाइट है 10 सेंटीमीटर की, बेस रेडियस दे रखा है आपको 3.5, तो टोटल सरफेस एरिया निकालो। अगर ये चीज निकाल दोगे, देखो हेमिस्फेयर को स्कूप आउट करना था, तो एक्चुअली में आपका जो रिजल्टेंट फिगर है वो क्या है आपके पास, इस तरीके से है, जिसमें एक सिलेंडर दिख रहा है, दो हेमिस्फेरिकल के पार्ट दिख रहे हैं आपको। तो हमें क्या करना है, ये सारे वही पार्ट है जो टच किए जा सकते हैं। तो हमें एक तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फेयर करना पड़ेगा। फॉर्मूला डाल देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू क्या होता है हमारे पास हेमिस्फेयर का फॉर्मूला, हमारे पास होता है, क्योंकि 2 है हमारे पास बेसिकली, तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 2 इंटू 2 कर देंगे। चलो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देती हूँ। 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, या सॉरी ये तो हमने वॉल्यूम लिख दिया ना, 2 पाई आर एच होता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर एच हो गया आपके पास। तो 2 इंटू पाई इंटू आर है हमारे पास 3.5 इंटू एच है हमारे पास 10 प्लस 4 इंटू पाई इंटू आर, हमारे पास वही होगा इसका भी, लेकिन आर स्क्वायर होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, बहुत इजी है इसका सॉल्यूशन। तो ये टैब पहले ये हटा दो, 7 से 7 कैंसिल, व्हाट इट, इसका भी ये हटा दो और इसका भी ये हटा दो, 7 5 सा, ये और काट सकते हो आप, 5 1 सा, 5 2 सा, 2 1 सा, 2 11 सा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर आ रहा है 220 प्लस इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 154। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस फिगर का आपके पास 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना था आपको, जो हमने निकाल दिया। यहाँ पे वॉल्यूम निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना था, वो स्क्वायर रहेगा आपके पास। ओके, यहाँ पे क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, क्यूब में आएगा, ये सेंटीमीटर्स में। ठीक है, सो दैट इज इट गाइस। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको इजी लगे होंगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। तो इससे अगर आपने ये क्वेश्चन आराम से कर लिए हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो मैं आपको ये चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छी चल रही होगी। यही क्वेश्चंस है जो मैक्सिमम आपके आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतनी है गाइस वीडियो। अब मैं आपको मिलूंगी, अगर कोई और क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं जरूर लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। अदरवाइज ये वाली जो वीडियो है हमारे लिए सरफेस एरिया वॉल्यूम के लिए लास्ट वीडियो होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।